आइए गौर करते हैं परीक्षित जी। इधर बाबा नारद ने कंस से एक बात कही। कंसराज, हाँ बाबा नारद, दिन प्रतिदिन तुम उदास होते चले जा रहे हो। हाँ कन्हैया बलराम से तुम्हें थोड़ा भय है क्या? बहुत डर है उससे मुझे, कोई उपाय हो? राजन, हाँ जब तक हम जिंदा हैं तब तक तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। बड़ा सहारा है आपका बाबा हमें, हम तुम्हें बहुत चाहते हैं। बिल्कुल बाबा। हाँ, कोई उपाय है? उपाय? हाँ बोले ना कुछ बंधन होगा, बोले ना कुछ बंधन होगा, मकड़ी के धागा कच्चे से। और तुम खूब डरिए राजन, ना कुछ हीर के बच्चे से। बाल मुकुंद जी 100 रुपया हमारे पास भेज रहे हैं, भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। मंत्री जी की तरफ से हमारे पास 101 रुपया आए हैं, मंत्री जी की तरफ से, ब्यूटी खुर्द के रहने वाले। कलश वाली बहनाएं खड़ी हो गई। परीक्षित जी, उसी समय कंस से बाबा नारद ने एक बात कही। कंसराज, बाबा नारद, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। कृपा करिए बाबा। कृपा नहीं, पूरी कृपा। कंस, सुनो, उस कन्हैया और बलराम के लिए एक खत लिखो। हाँ, खत लिखें? क्या लिखें उसमें? एक चिट्ठी लिखो। हाँ, और ये लिखो, गोकुल में रहने वाले नेता नंद, हाँ, हमें 2 छबलियां कमल के फूलों की जरूरत है। हाँ, हाँ। कमल के फूल मिलेंगे काली देह में। फूलों का क्या होगा बाबा? काली देह में फूल मिलेंगे, काली देह में रहता है कालिया नाग। ओहो, वो दोनों बच्चे इतने हठीले हैं कि काली देह में जाएंगे। हाँ हाँ। जल इतना जहरीला है कि काली देह में जाते ही जाते दोनों नष्ट हो जाएंगे। जय हो बाबा। ये बताओ, हाँ, अच्छी तरकीब तुम बता रहे हो सारे। यदि फूल उन्होंने भिजवा दिए तो? पहली बात तो ये है कि फूल भिजवा नहीं पाएंगे। हाँ, और अगर काली देह में चले गए तो मर जाएंगे। अच्छा, जय हो बाबा। और अगर पुष्प ना आए तो सारे ग्वाल बालाओं को श्रीमान जवाहर सिंह चाचा जी BSF से 501 रुपया हार डाल करके सम्मान कर रहे हैं। सभी कलाकारों को एक एक टिफिन दे करके सम्मानित करते हैं। सभी कलश वाली बहनाएं खड़ी हो जाएं। भाइयों, अगर 2 छबलियां कमल के फूल ना आए तो सारे ग्वाल बालों को पकड़वा करके मथुरा के जेल खाने में डाल दो। जेल में डलवा दे? हाँ, फिर उन्हें रोटी खवाएं? ना 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 ना, हाँ, सुबह जगो, हाँ, एक को निकालो, हाँ, और धीरे से मार दो। अच्छा, बिल्कुल। परीक्षित जी, हुआ ये, प्यारे भक्तों, हुआ ये, कोई बात नहीं। प्यारे भक्तों, बाबा नंद ने, बाबा नारद ने कंस को समझाया तो कंस ने बाबा नंद के लिए एक खत लिखा। और उस खत में क्या लिखा है लला, तो जरा गौर करें सभी लोग। बसने वाले नेता नंद, आगे समाचार यह है कि हमें 2 छबलियां कमल के फूलों की जरूरत है। और 2 छबलियां कमल के फूल मिलेंगे काली देह में। उस काली देह से हमें 2 छबलियां पुष्पों को भिजवाने की कृपा करें। और कुछ आगे लिखा, क्या लिखा?
बाबा नंद के लिए कंस ने वो खत लिख दिया और उस खत में लिख दिया हमें 2 छबलियां कमल के फूलों की जरूरत है और अगर कमल के फूल काली देह से नहीं आए तो सारे ग्वाल वालाओं को हम मथुरा के जेल खाने में डाल देंगे। बहनाओं वो पत्र जो है वो बाबा नंद के पास में पहुंच गया। जो बाबा नंद ने परीक्षित जी उस पत्र को पढ़ा है तो आंखों से अस्त्र की धारा गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन में समाने लगी। बाबा नंद जो है वो रोने लगे। श्रीमान रामवीर सिंह यादव जी, पुष्पेंद्र यादव जी के पिताजी इसी ग्राम देवती खुर्द से 501 पत्र मुद्राएं भगवान के चरणों में भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे, समाज का सम्मान दान के लिए हाथ बढ़ते रहे। परीक्षित जी बाबा नंद बैठ करके रो रहे थे, तब तक मैया यशोदा यशोदा ने जब बाबा नंद को रोते हुए देखा तो हाथ जोड़ के एक सवाल किया है, श्रीमन आप क्यों रोए? बाबा नंद कहने लगे, यशोदा क्या हो गया तुम्हें? हो गया आज एक खत और आ गया। उस कंस ने जब से हमारे घर में हमारे बालक आए हैं तब से उसने हमारे बालकों को जीने नहीं दिया। एक पत्र आया है कि 2 छबलियां कमल के फूलों की जरूरत है और कमल के फूल काली देह में मिलते हैं, काली देह में कालिया नाग रहता है। यशोदा का महाराज कन्हैया को नहीं बताना, अगर तुमने कन्हैया को बता दिया तो कन्हैया और बलराम इतने हठीले हैं वो काली देह में कूद जाएंगे और काली देह में कालिया नाग रहता है, वो दोनों हमारे बालक उस काली देह में कूद के मर जाएंगे। यशोदा मैया को परीक्षित जी जब ये वचन सुनाया है तो यशोदा मैया ने कहा है हम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कन्हैया को। तब तक परीक्षित जी श्याम सुंदर आ गए। मैया यशोदा को कन्हैया ने रोते हुए देखा। श्याम सुंदर ने मैया यशोदा से एक बात कही, मां कौन से कमीन में इतनी हिम्मत है जो तेरी आंखों में आंसू दिखाए हैं? अगर किसी ने आंख चलाई हो उसकी आंख निकाल के फेंक दूंगा मैं, किसी ने भुजा चलाई हो उसकी भुजा तोड़ के फेंक दूंगा मैं। शायद तुझे ये पता नहीं है मुझ में और बलदाऊ भैया में कितनी बड़ी ताकत है। भैया मारेंगे 1 लाख तो वो 7 कोस उड़ जाएगा और मेरे एक तमाचे में वो नीच जमीन से उठ नहीं पाएगा, समझ गए? यशोदा मैया बोली, कन्हैया कंस ने दुष्ट ने 2 छबलियां कमल के फूल मंगवाए कन्हैया। जो कन्हैया ने इतने शब्द सुने परीक्षित जी तो भगवान कन्हैया बोले, मां यदि आज्ञा मां की पाए जाऊं ब्रह्मांड तक या मैं हिलाई डाली, कहो सूरज चांद पुनियल जाए और या खा का मिलाई डाले। आवाज लगाई है मां। उस कंस में इतनी हिम्मत है, 2 छबलियां कमल के फूल मंगवाए हैं, नीचे धमकी भी लिखती है कि अगर फूल नहीं आए तो हम सारे ग्वाल बालाओं को मथुरा के जेल खाने में डाल देंगे। मां, हे मां,
उस कंस ने हमको धमकी दी है, जेल की धमकी दी है। उस कंस को शायद ये पता नहीं है नियादवों के लिए जेल जेल नहीं सच्चा गृह मंदिर है। जिस जेल में हम पैदा हुए हैं उसी जेल की हमें धमकी दे रहा है। परीक्षित जी भगवान कन्हैया ने देर ना लगाई और सब ग्वाल बालन को एकत्रित करो है। मनसुका, हाँ भैया, छदामी, धनसुका आए हैं भैया, सब आए। बलबीर कहाँ है? आए हैं। दामा, हाँ भैया। दामा, हाँ, तेरे से हमें खास काम है। क्या बात है कन्हैया? बात ये है दामा, आज हम तुम सब ग्वाल बाल काली देह पर गेंद का खेल खेलने को चलेंगे। खेल खेलने चलेंगे? हाँ चलो भैया। लेकिन एक बात हम तुझसे कहना चाहते हैं। काओ काओ काओ। देखो मेरा मतलब जो है कि तेरे पास में गेंद है ना? हमारे पास में? हाँ नहीं भैया, हमारे पास में गेंद कछु ना है। तेरे पास में गेंद है, कल तू मेरी गेंद दांत बाय बाय के खेलत रहो रे, और आज तेरी गेंद की बारी आई तो तू मना करने लगा। भैया गेंद मना थोड़ी ना करी मैं। ओरे मेरी बात सुन, तू अपनी गेंद हमको दे दे। देखो भैया एक बात है, गेंद तुम खेलोगे सब, और मेरी अगर गेंद धोखे में खोए गई तो फिर मेरी गेंद हमें देगो कौन? देखो दादा, अगर तेरी गेंद खो जाएगी तो तेरी गेंद हम वहीं ला के दूंगा। तो फिर ठीक है, चलो। ठीक है ना? तो परीक्षित जी भगवान कन्हैया के संग में सब ग्वाल वाले चले और मनई